yes. Okay, so ये जो वर्डिंग है ये थोड़ा सा आपको दिस इज क्वाइट न्यू कंसेप्ट टू यू. So these are the new concept to you. F test क्या है, F distribution क्या है, population variance. So we clear each and every doubt. Okay, so let's move to the next slide so that I can clear you the doubts. What is the objective in this lesson, in this lecture? The main objective is to understand what is F distribution, what are its application. Okay, and I will tell you the what is this test equality of two population variance. Okay, तो अभी तक हमने जो भी टेस्ट किया है वो either we are did it for mean value, okay, और proportion. ये दो ही चीजें को हमने टेस्ट किया है. वेरिएंस के लिए अगर आपको टेस्ट करना है, वेरिएंस पॉपुलेशन वेरिएंस आपको टेस्ट करना है तो इसके लिए एफ टेस्ट यूज किया जाता है. ओके, उसके बाद न्यूमेरिकल एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे और आफ्टर दैट एग्जांपल फॉर प्रैक्टिस. सो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली द एफ डिस्ट्रीब्यूशन मींस. तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है? एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज द वेरिएंस रेशियो टेस्ट. अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स और नोट डाउन इट समवेयर बिकॉज ये आपको कभी कभी पूछा जा सकता है वाइवा में. तो दीज आर द बिटवीन द लाइंस कंसेप्ट. तो वेरिएंस रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है इसको, क्योंकि एफ डिस्ट्रीब्यूशन जब आप डिफाइन करते हो तो एफ स्टैटिस्टिक यानी कि जो फॉर्मूला होता है उसमें वेरिएंसेस लेते हैं आप. और वेरिएंस तो अवेलेबल नहीं होता है तो इसका एस्टिमेट आप लेते हो. सैंपल मीन स्क्वायर ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन, सैंपल मीन स्क्वायर ऑफ सेकंड पॉपुलेशन. ओके, it is actually defines the ratio of the variances, okay, of two normally distributed population. Distribution कैसे होता है? Normally होता है, normal distribution. F test, F distribution got its name after the name R. A. Fisher, Sir Ronald A. Fisher. He is a very great scientist. More than scientist, he is a statistician who studied this test for the first time in 1924. तो 1924 में आर ए फिशर ये स्टैटिस्टिशियन ने ये किया था. एफ डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू पैरामीटर्स, gamma 1 एंड gamma 2. हमारी लैंग्वेज में हम कहेंगे n1 एंड n2. ठीक है, तो ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सो n1 एंड n2, क्योंकि हमारे पास दो सेट है, सेट 1 एंड सेट 2. तो इसमें n1 ऑब्जर्वेशन है, इसमें n2 ऑब्जर्वेशन है. करेक्ट. तो अभी n1 एंड n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे तो फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होंगे इनके? n1 minus 1 and n2 minus 1 आर द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि एक हमेशा कम रहता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ठीक, और इसका ग्राफ जो है ये इस तरह से है. तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के हिसाब से अगर 1 है तो आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा. ये जो आपको फर्स्ट वाला दिखाई दे रहा है ये इस तरह से ग्राफ दिखेगा ये पूरा. ओके, अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर आप 1, हाँ ये n1 और n2 की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा. तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 है तो ऐसा ग्राफ दिखेगा. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 है तो आपको इस तरह से ग्राफ मिलेगा. ठीक है, ओके. देन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 2, तो ये इस तरह का अलग अलग इसका ग्राफ मिलता है. ठीक है, तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का एप्लीकेशन क्या है? ये सारे एप्लीकेशन है एफ डिस्ट्रीब्यूशन के. तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस, जो अभी हम देखने वाले हैं. सो दिस इज टेस्टिंग द इक्वालिटी ऑफ मीन्स ऑफ ये नहीं है तो ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में भी यूज होता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मीन्स ये सब प्लेन बीएससी कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स, प्लेन बीएससी स्टैटिस्टिक्स की जो सिलेबस होता है उनको है. आपको सिर्फ ये पहला वाला है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस. तो टी टेस्ट फॉर टेस्ट. अच्छा,
F test for equality of variance. Just a minute. Am I audible? Yes, sir. Okay. And whatever I taught you, did you understand? Yes, sir. Okay. Okay, thank you. तो यहाँ पे हम क्या चेक करना चाहते हैं? What we are testing here, बहुत ही सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम ये चेक करना चाहते हैं कि बोथ द पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर सेम, यानी कि दो सेट है हमारे पास, सेट 1 एंड सेट, यानी कि ऑब्जर्वेशन ऑन सम पर्टिकुलर डेटा वेरिएबल। ओके, तो इनके अंदर में जो भी वेरिएशन होगा, पॉपुलेशन वेरिएशन, ओके, तो एच नॉट क्या कहेगा कि कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं है, दोनों में इक्वल वेरिएशन है, यानी कि कम ज्यादा नहीं है, दोनों बोथ आर वर्किंग फाइनली विथ इक्वल वेरिएशन। ठीक है, यानी कि बोथ आर इक्वल कंसिस्टेंट। वेरिएंस का मतलब कहाँ पे होता है? वेरिएंस कहाँ पे देखते हैं? दो स्टूडेंट है ए एंड बी, दोनों को 70% मिले हैं, इसका मतलब सारे पेपर में सेम मार्क्स है क्या? 1 2 3 4? नहीं, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा, ऐसा कुछ हो सकता है ना, तो इसे हम वेरिएशन कहते हैं। तो कंसिस्टेंसी भी चेक करते हैं। ओके, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वेरिएंस का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी। ओके, तो ये सब चीजें देखते हैं। तो दोनों में इक्वल वेरिएंस है, इसका मतलब ये है कि दोनों कंसिस्टेंट, इक्वली कंसिस्टेंट। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है? इट इज नॉट इक्वल्स टू दिस वन, यानी कि दोनों में इक्वल वेरिएशन नहीं है। ठीक है, इक्वल वेरिएशन नहीं, यानी कि किसी का कोई कम कंसिस्टेंट है, कोई ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो वेरिएंस का मतलब सीधा कंसिस्टेंसी से होता है। ठीक है, तो वन ऑफ द डेटा सेट इज लेस कंसिस्टेंट और मोर कंसिस्टेंट, इट मे हैपन। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? तो यहाँ पे एक बात आपको नोट करना है, दिस इज द फॉर्मूला। मैंने ऑलरेडी आपको कहा है सर, कि यस, इसमें पूल का यस, मीनिंग क्या है? हाँ हाँ, आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, राइट? ओके, तो यहाँ पे जो है दोनों Yes. सेट में, हाँ यस यस, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। सो इसमें अभी हमको पॉपुलेशन का तो कुछ भी नहीं पता है, पॉपुलेशन का बारे में हमारे पास कोई वैल्यूज नहीं है, कोई एस्टिमेट नहीं है, कोई एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। ठीक है, पॉपुलेशन का तो हम इसलिए इसके एस्टिमेट्स निकालते हैं। ओके, वी डोंट नो अबाउट सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर, बट हमको इसके बारे में कंक्लूजन निकालना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, उसका एस्टिमेट लेते हैं। ओके, तो इसके लिए हम, इसमें एक रूल आपको याद रखना है कि इसकी कुछ वैल्यूज होंगी, सपोज ये 16 है और ये 25 है, तो इसका ये फॉर्मूला जो है ना वो फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल किस तरह से? जो बड़ा रहेगा वो रेशियो के अंदर में आएगा। तो यहाँ पे बड़ा क्या है? ये सेकंड सेट का वेरिएंस ज्यादा, ये ग्रेटर है, तो ये S2 ऊपर आएगा, S1 नीचे आएगा। अगर मान लो कि ये 25 है और ये 16, यानी कि ये वाला बड़ा है, तो इसका फार्मूला कैसा बन जाएगा? S1 स्क्वायर ऑन S2 स्क्वायर। पूल का मतलब वो ग्रुप के अंदर में जो बड़ा है ना, वो पहले आएगा। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? देखो, तो आपको न्यूमरेटर और न्यूमरेटर में लार्जर वाली वैल्यूज रखना है दोनों में से, और डिनोमिनेटर में स्मॉलर वाले वैल्यूज रहेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, Yes, sir. ओके। सो इट हैज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अभी समझ में आया?
जितने भी सैंपल में ऑब्जर्वेशन होंगे n1, तो n1 माइनस 1 माइनस कर दो और ये n2 है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाए। उसके बाद ये रिजेक्शन क्राइटेरिया, ये हम देखेंगे। अब हम डायरेक्टली, नाउ वी आर डायरेक्टली आंसरिंग दिस क्वेश्चन। ओके, तो दिस डेटा, रीड दिस डेटा। Two horses A and B were tested according to the time in seconds to run a particular track with the following results. तो ये दो घोड़े हैं A and B, दोनों का जो ट्रैक के ऊपर कितने टाइम पे रन कर रहा है पर्टिकुलर ट्रैक, यानी कि वो ट्रैक 100 मीटर्स का हो सकता है, 200 मीटर्स का हो सकता है, जो भी ट्रैक है 100 मीटर्स का एज्यूम करते हैं। तो वो ट्रैक पे दोनों हॉर्सेस कितने, वो ट्रैक कितने देर में, इन सेकेंड्स, कितने सेकेंड्स में वो ट्रैक को रनिंग कर रहे हो, हाउ मच टाइम दे आर टेकिंग इन सेकेंड्स, तो ये रिकॉर्ड किया जाए। टेस्ट वेदर द टू हॉर्सेस हैव द सेम रनिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे आपको समझना है रनिंग कैपेसिटी का मतलब जो है कंसिस्टेंसी या फिर वेरिएशन। यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, वेरिएंस से चेक करना है। टेस्ट वेदर द टू हॉर्सेस हैव सेम रनिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब यानी कि दोनों इक्वली कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ये है ना। तो इसमें अभी हम देखते हैं कि क्या करना है, सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे दो सेट कौन से है, हॉर्स है एंड हॉर्स बी। तो ये डेटा को मैं देता हूँ, अलग से देता हूँ। ओके, ठीक है, तो मैं इसको कह देता हूँ x। अब ऑब्जर्व करो कि एक में कम ऑब्जर्वेशन है, टाइम टेकन बाय हॉर्स ए इज x एंड टाइम टेकन बाय हॉर्स बी इज y। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x एंड y। तो यहाँ पे वैल्यूज लिखता हूँ, आप देखोगे कि एक में कम वैल्यूज है, ठीक है। तो मुझे दोनों का वेरिएंस निकालना है, एस्टिमेट निकालना है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं y लिखता हूँ, तो 29, then 30, 30 again, 24, 27 and 29। यहाँ पे दूसरे सेट में बी हॉर्स जो है उसके कितने ट्रायल्स लिए गए, 2, 4, 6 और 7, 7, 8, 28, 30, 32, 33, 33, 29 एंड 34। ठीक है, तो इस तरह से डेटा है। मैं इसको जूम कर देता हूँ। अभी मुझे मीन वेरिएंस सब कुछ फाइंड आउट करना है, तो मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, y का भी स्क्वायर कर लेता हूँ, तो आई गेट दिस बेसिक कैलकुलेशंस। सो आई एम जस्ट स्क्वायरिंग इट। तो ये स्क्वायर हो गया, और ये इसको भी स्क्वायर कर लेता हूँ, because I want to find out the variance, right? So I will need it. So this is okay. So I get the totals from summation x summation y. सबको समझ में आ रहा है? ओके, Yes, sir. और ये भी थैंक यू, और ये भी टोटल हमने ले लिया है। ओके, डन। तो अभी हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, देखो सबसे पहले हम हाइपोथेसिस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या टेस्ट करना है वो देखते हैं। व्हाट टू टेस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एच नॉट, एच नॉट क्या कहेगा, सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि टू हॉर्सेस आर रनिंग विथ सेम कैपेसिटी। ओके, टू हॉर्सेस आर रनिंग with
सेम कैपेसिटी। ठीक है, इसके अगेंस्ट में क्या स्टेटमेंट रहेगा? 2 horses are not running in same capacity. Okay, are not running with same capacity. ठीक है, are not running with same capacity. Will you understand or I write it? सर आ रहा है समझ। अच्छा ठीक है, फिर भी लिख लेता हूँ। 2 horses are not running with same capacity. ओके, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। तो हमको फॉर्मूला क्या लगाना है? टेस्ट स्टैटिस्टिक। अभी तक आपने इतने सारे टेस्ट देखे हैं, इसमें आपको एक चीज नोटिस किया होगा कॉमन, कि सब कुछ सिस्टमेटिकली इसी वे से हो रहा है। यानी कि पहले हाइपोथेसिस लिखो, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखो। ओके, ये कहीं पे भी बदल नहीं रहा है ना। तो अभी एफ, अब ये डिपेंड करेगा कि कौन सा पहले लिखा है ना। तो जो बड़ा रहेगा वो हम पहले लिखेंगे। फिलहाल में हम लिख लेते हैं सैंपल मीन स्क्वायर। ये पहले इसका सैंपल ये है दिस। अब ये चेंज होगा। ठीक है, इट फॉलोज एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद n1 minus 1 and n2 minus 1 degrees of freedom। तो अब ये फॉर्मूला चेंज हो सकता है क्योंकि कौन सी वैल्यू बड़ी है ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके, चलो अभी हम देखते हैं एक्स बार वाई बार ये सब चीजें देखते हैं। सबसे पहले मैं एक्स बार को फाइंड आउट करता हूँ, समेशन एक्स अपॉन n1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज कितने हैं? n1 2 4 6 6 है। यहाँ पे n2 कितना है? 2 4 6 और 1 7। ठीक है, तो यहाँ पे 169 अपॉन 6। वाई बार क्या होगा? समेशन वाई आई अपॉन n2, यानी कि 219 अपॉन 7। ओके, तो क्या वैल्यूज निकल के आ रहा है? 169 डिवाइडेड बाय 6। So this is 28.167. Okay, note down because 50 की तरफ जाएंगे तो ये वैल्यूज याद रखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है? y बार 219 डिवाइडेड बाय 7। तो ये वैल्यू निकल के आ रहा है 31.2857। ओके, दिस इज 31.2857। ओके, तो अभी हमको सैंपल वेरिएंस भी निकालना है। सैंपल वेरिएंस ऑफ फर्स्ट यानी कि एक्स का। ठीक है, तो इसका क्या फार्मूला है? समेशन एक्स स्क्वायर माइनस n1 एक्स बार स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1। और इसका क्या आएगा सेकंड सेट का? समेशन वाई स्क्वायर माइनस n2 वाई बार स्क्वायर। फार्मूला कहीं भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर कितना है? 4787 माइनस 6 इंटू एक्स बार कितना है? 28.1667 अपॉन n1 माइनस 1, यानी कि 6 माइनस 1 कितना है? 5। यहाँ पे कितना आएगा चेक करो। तो दिस इज 6883 माइनस 7, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑब्जर्वेशन है, इनटू वाई बार कितना है? 31.2857 स्क्वायर अपॉन 7 माइनस 1 यानी कि 6। तो दोनों कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ओके, तो विद कैलकुलेशन 4787 माइनस 6 इंटू 28.1667 होल स्क्वायर। न्यूमरेटर पहले का 26 डिवाइडेड बाय 5। तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो निकल के आ रहा है 5.3644। ओके, 5.3644
3644 और ये नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रहा है, तो 6883 माइनस 7 इंटू 31.2857 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, ये आ रहा है 5.2391। ओके, 5.2391। ओके, तो वापस से हम ये नोट डाउन कर लो वैल्यूज। अब हम वापस से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिगर वैल्यू कौन सी है, चलो हम पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं कैलकुलेशन लिख लेता हूँ, एक्स बार इज इक्वल टू 28.1667, y bar is equals to 31.2857 और s1 स्क्वायर सैंपल वेरिएंस ऑफ फर्स्ट ये कितना है 5.3644 और s2 स्क्वायर कितना है, नहीं सैंपल सेकंड सैंपल वेरिएंस कितना है 5.2391। लेट्स चेक वन मोर टाइम, 2391। ओके, ये क्या है, सैंपल वेरिएंस ऑफ सेट। तो अभी इसमें विच वन इज बिगर, यहाँ पे आपको देखना है S1 पहला वाला वेरिएंस क्या है, ग्रेटर है ना देन अदर सेकंड सेट, यानी कि हॉर्स वे का वेरिएशन ज़्यादा है, हॉर्स वन ए का ज़्यादा है वी से। तो अभी हम टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या लेंगे, व्हाट इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक, अंडर एच नॉट, अंडर एच नॉट क्या लेंगे, एफ इज इक्वल टू, अभी जो बड़ा है वो ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में और ये छोटा वाला नीचे रहेगा। अगर ये बड़ा होता तो S2 आगे रहता है ना। ओके, am I audible? Yes, sir. तो S1 स्क्वायर क्या है 5.3644 अपॉन S2 क्या है 5.2391। ये रेशियो निकालो, F रेशियो कहते हैं इसे। सो 5 पॉइंट, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, 44 डिवाइडेड बाय 5.2391। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो छोड़ना नहीं है, सॉल्व करना है। 1.0239 ये अभी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है। अभी हमको टेबल वैल्यू भी देखना है, एफ रेशियो, वेरिएंस रेशियो, ठीक है। तो वेरिएंस रेशियो का टेबल जो है मैंने आपको शेयर नहीं किया है, बट आई विल डाउनलोड फ्रॉम द नेट, सो जस्ट होल्ड। वेरिएंस रेशियो फॉर्मूला टेबल, एफ रेशियो। ये कुछ अलग ही आया है, जस्ट is not the one I was looking for.
I do it save. Save it as a 1 on desktop. ये F रेशो है, ये भी यानी कि anyway, it is also not clear actually. Okay, is it fine अगर मैंने आपको डायरेक्टली वैल्यू बता दिया तो? Yes, sir. ठीक है, वो कैसे देखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा. डोंट वरी, बहुत ही इजी है. स्टैटिस्टिकल टेबल में इसका टेबल नंबर 4 है. इट इज टेबल नंबर 4, यानी कि नेक्स्ट टू स्काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन. टेबल नंबर 4, पेज नंबर 4. तो यहाँ पे क्या होता है कि डिग्री n1 और n2 की वैल्यू के ऊपर हम देखते हैं n1 एंड n2. रिमेंबर n1 एंड n2. यहाँ पे n1 की वैल्यू अपनी कितनी है? n1 की वैल्यू, ओके, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं? देखो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पहला वाला क्या है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n1 माइनस 1 यानी कि कितना हुआ? 6 माइनस 1 यानी कि 5 हो गया. ठीक है. और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2, ये क्या हो गया? n2 माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 यानी कि क्या हुआ? 6 हो गया. तो यहाँ पे हम देखेंगे 5 और यहाँ पे देखेंगे हम 6. तो इन दोनों का वैल्यू, इन दोनों का इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू रहेगा, अब ये टेबल के हिसाब से यहाँ पे 5 और 6 पे वैल्यू आ रहा है 4.95. यहाँ पे 4.95 आ रहा है. ठीक है. तो ये 4.95 क्या है? इसका कैलकुलेटेड यानी कि टेबल वैल्यू है. ठीक है. तो ये ध्यान में रखना है आपको, टेबल नंबर 4. तो अभी हम क्रिटिकल वैल्यू देखते हैं. एफ डिस्ट्रीब्यूशन एट n1 माइनस 1, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है बेटा. ठीक है. और मैंने बताया आपको कैसे फाइंड आउट करते हो. और n2 माइनस 1, तो इसके क्रिटिकल वैल्यू एट अल्फा परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. तो 5% पे हम देख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही? 4.95. ओके. तो अभी फिर से सेम क्राइटेरिया. हियर वी ऑब्जर्व दैट calculated value of f is less than the table value or the critical value n1 minus 1 n2 minus 1. ठीक है. तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? कैलकुलेट वैल्यू जब भी ले जाते हैं हम क्या करते हैं? एक्सेप्ट h नॉट. ओके. हम क्या करते हैं? एक्सेप्ट h नॉट. ओके. तो अब हम कंक्लूजन पे आते हैं. व्हाट इज द कंक्लूजन? सो कंक्लूजन इज, हमने h नॉट को एक्सेप्ट किया है. एंड व्हाट इज h नॉट सेइंग? So H naught is saying two horses are running with the same capacity. Okay. तो H naught पे हम क्या कह रहे हैं? Same horses are running with. So let's write this. Both horses are running with. Understood or not? Both. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Both horses are running with same capacity. That's it. तो बहुत ही सिंपल, सबसे सिंपल तो मुझे यही लगता है. यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही चीजें कैलकुलेट करना है. सैंपल का वेरिएंस, और जो बड़ा है वो न्यूमरेटर में जाएगा, जो छोटा है वो इसमें जाएगा डिनोमिनेटर में, और आपको सॉल्व करना. ठीक है. इसका टेबल भी बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है फाइंड आउट करने. ठीक है.
So this was the F test. तो अभी ये 12th नंबर का टेस्ट था, राइट फ्रॉम लार्ज सैंपल टेस्ट 1 to this, और अभी हमारे काई स्क्वायर टेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट प्रोबेबल जो है, तो काई स्क्वायर टेस्ट बाकी है, तो उसे मैं देखता हूँ अभी कब सेट करना है वो. ओके, तो soon today or by tomorrow we'll finish up that one. Okay, so thank you very much for being with us. If I get time, just wait for 5 minutes. If I get time, I will